हालेलुया। आज मैं आपसे बात कर रही हूँ कि परमेश्वर से एक नया सीज़न हम कैसे ले सकते हैं। क्या आप एक नया सीज़न चाहते हैं? ब्लेसिंग्स परमेश्वर की मेरे ख्याल से सबके हाथ ऊपर होंगे। लेकिन मैं आपको बताना चाहती हूँ कि हम ये कैसे लें। प्रार्थना तो हम बहुत करते हैं, लेकिन हमें लगता है कि हमारी प्रार्थना सुनी नहीं गई। तो क्या है बीच में जो चीज़ रह रही है? तो सबसे पहली चीज़ ये है कि जो भी स्थितियों से आप निकले हो, जिसमें भी आपने दुख झेले हैं, उस जो दर्द को है, आपने इस साल से अपने लिए इस्तेमालना है। मैं इसको एक्सप्लेन करूँगी कि इसका क्या मतलब है। अ, हम ज़िंदगी में बहुत सारी चीज़ों में से निकलते हैं और कई चीज़ें हमारे खिलाफ आती हैं और वो हमें दर्द देती हैं। दर्द एक ऐसी चीज़ है, दुनिया भर में लोग इससे दूर भागना चाहते हैं, इसे अवॉइड करना चाहते हैं। लेकिन अगर हम देखें तो दर्द, नाकामयाबी, ये सारी चीज़ें हमें बहुत कुछ सिखा जाती हैं, जो शायद सक्सेस हमें कभी नहीं सिखा सकती। या अगर हमें कभी कोई दुख दर्द ना हो तो हमें वो चीज़ें कभी भी नहीं समझ में आएंगी। तो इस दर्द को हमने एज अ टीचर लेना है, ये हमें कुछ सिखाता है। हम गलती ये करते हैं कि हम दर्द को के ऊपर मेडिटेट करना शुरू कर देते हैं। हम सोचते रहते हैं हमारे साथ क्या गलत हुआ, हमारा कहाँ घाटा हुआ, किसने हमें कुछ कह दिया, किसने हमें धोखा दे दिया, और उस दर्द को हम ज़िंदा रखते हैं अपने अंदर। हम उसके बारे में बात करते हैं, लोगों को बताते हैं, लेकिन हम उस दर्द से उसको बोल-बोल कर और शायद ज़्यादा ही बना देते हैं, तो हमने वो नहीं करना है। जो दर्द है, मैं एक फ़िज़िकल दर्द के बारे में बात नहीं कर रही हूँ, जैसे कोई बॉडी में पेन हो। उसके लिए तो आपको परमेश्वर के ऊपर विश्वास रखना पड़ेगा कि वो आपको चंगा कर सकते हैं और आपने वो रिसीव करना है। जो हमारे अंदर मन के अंदर एक दर्द होता है और एक शायद निराशा होती है, मैं उसके बारे में बात कर रही हूँ। और मैं ये भी कहूँगी कि उसके बारे में बात करने का भी एक समय है, उसके बारे में बात करने का एक इंसान है, वो है परमेश्वर। उनके पास जाओ, उनसे बात करो, वो सारी चीज़ें जो अंदर हैं आपके, उनके सामने रखो और विश्वास रखो कि जैसे आप उनको बाहर निकालते हो और आप कहते हो, होली स्पिरिट आप मेरे अंदर आओ, मेरे हृदय को आप चंगा करो, तो आपको वो अंदर हीलिंग मिलती है। लेकिन अब आप हमने दर्द को कैसे इस्तेमालना है, ये मैं आपको बताऊँगी। सबसे पहले मैं अपनी बात बताऊँ, 3 एक साल पहले परमेश्वर ने मेरी कुछ थिंकिंग बदलना शुरू किया। मैं एक्चुअली बहुत थक गई थी। मैंने बहुत ट्राई करा, परमेश्वर के साथ मैं चलूँ, मैं ये करूँ, मैं वो करूँ, मैं ये सीखूँ, और चलते-चलते मुझे ऐसा लगा कि जो भी मैंने सैक्रिफाइसेस करे हैं, बलिदान दिए हैं, उनका मुझे कुछ अजर नहीं मिला। तो मैं चाहती थी कि परमेश्वर, क्या मेरे लिए जो आपने मुझे वायदे दिए हैं वो वाक़ई हैं या नहीं हैं? तो उस वक़्त परमेश्वर ने मेरे सोच विचार को बदलना शुरू किया। उन्होंने मुझे ये समझाया कि ये जो पेन सफ़रिंग है, जो ये दर्द है, इसको मैंने थोड़े एक फ़र्क तरीके से देखना है। पेन जो है वो अपने साथ, जो सफ़रिंग है उसको लेके आती है, लेकिन अपने साथ बुद्धि को भी लेके आती है, स्ट्रेंथ को भी लेके आती है और हमें ताकतवर बनाती है, ताकि हम जो ये प्रॉब्लम्स हैं इनको पार कर जाएँ। तो मैंने कभी पेन के बारे में ऐसे सोचा नहीं था कि उससे हमें कुछ अच्छा भी हो सकता है, ये मैंने नहीं कभी सोचा था। अ, बुरी चीज़ों में से गुज़र के सीखना कुछ मेरा तरीका तो नहीं है, मुझे पसंद तो नहीं है, लेकिन मुझे पता है कि हम टोटली अवॉइड नहीं कर सकते पेन, कहीं न कहीं हमें ये मिलती ही है। मुझे ये समझ थी कि मेरी ज़िंदगी में सफ़रिंग, ये सारी चीज़ें आई इसलिए क्योंकि परमेश्वर ने मुझे एक बहुत बड़ा उद्देश्य दिया है। बड़ा उद्देश्य है तो बहुत सारी चीज़ों में से निकलना पड़ता है। ये मुझे पता था, लेकिन फिर भी मुझे अपनी थिंकिंग को चेंज करने की ज़रूरत थी। तो जब मैंने ये सोचा कि अब परमेश्वर मुझे ये कह रहे हैं कि तू ये सोच कि ये सारी चीज़ें जिनमें से तू निकली है, उसने तेरे अंदर क्या अच्छाई पैदा करी है, वो तू सोच। तो फिर मैंने थोड़ा सोचा और अब आप मेरे को सुन रहे हो, आपने भी ये बैठ के सोचना है। तो ये कुछ चीज़ें मुझे लगा कि मैंने अपने आप में एक इम्प्रूवमेंट देखी है। मेरी जो कैपेसिटी थी प्रेशर को झेलने की, वो इंक्रीज़ हुई थी। मैं बड़ी जल्दी जब प्रेशर में आती थी तो मैं झुक नहीं जाती थी उसके सामने, मैं खड़ी रहने की मेरे को हिम्मत आ गई थी, सिखाई थी परमेश्वर ने।
मैं डिसीजंस अच्छे लेना शुरू हो गई थी। मेरे जो इमोशंस थे उनको मैं पकड़ के रखती थी, अपने आप को टूटने नहीं देती थी, क्योंकि कई बार ऐसा हो चुका था। तो अंदर एक शक्ति आई थी, हालेलुया। जो भी सफरिंग थी, जिन भी मुश्किल वक्तों में से मैं निकली, लगता तो ये था कि शायद मेरे अंदर जो जुनून है परमेश्वर के लिए वो शायद कम हो जाएगा, लेकिन वो और भी ज़्यादा हो गया, क्योंकि मुझे ये पता था कि परमेश्वर मेरे पिता हैं और ये अंत नहीं हो सकता मेरी कहानी का, कि मैंने ट्राई बहुत करी लेकिन मुझे उसका कोई एंड रिजल्ट नहीं मिला। तो मैं और भी ताकत के साथ परमेश्वर की तरफ दौड़ती थी। तो इस चक्कर में सारी मुश्किलातें आई और मैं परमेश्वर के पास दौड़ती रही। फ़ायदा पता क्या हुआ? मेरा और परमेश्वर का रिलेशनशिप और बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया। अब आप अपने बारे में सोचो कि जिन भी चीज़ों में से आप निकले हो, उनमें से क्या चीज़ें अच्छी हुई हैं। हालेलुया! मैं बहुत रिस्पॉन्सिबल भी बन गई। तो ये कई चीज़ें मैंने नोटिस करी और मैंने कहा, अरे! मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था कि मुश्किल वक़्त ने मेरे अंदर कुछ अच्छा किया है। तो हमने अपनी थिंकिंग को बदलना है। अगर आपको नया सीज़न चाहिए है, तो पहली चीज़ आपने ये करनी है कि अपने जो भी सफ़रिंग है, जो भी बुरी चीज़ें हैं जिसमें से आप निकले हो, उसको आपने देखना है कि वो क्या मेरे अंदर अच्छा प्रोड्यूस कर सकती है। पेन जो है वो आपको आपके उद्देश्य की तरफ लेके जाती है। क्या आपने कभी ये सोचा था? मैं यहाँ पे कुछ पढ़ूँगी, एक वर्स पढ़ूँगी, और कोई भी चीज़ जो मुझे मेरे उद्देश्य की तरफ लेके जाती है वो मेरे दोस्त ही हो सकती है, वो मेरा दुश्मन तो नहीं हो सकती। मत्ती 16 में हम पढ़ते हैं, पतरस और जीसस की बात हो रही है। थोड़े ही वर्सेस पहले पतरस को नया नाम दिया गया था, क्योंकि उसने कहा था कि प्रभु यीशु मसीह ही क्राइस्ट हैं। तो उस वक्त से प्रभु यीशु मसीह ने कहना शुरू किया कि मैं यरूशलेम जाऊंगा, मुझे पकड़ा देंगे और मैं मर जाऊंगा, तीसरे दिन जिंदा होगा। तो पतरस ने ये कहा, जब जीसस ने ये बोला कि मुझे मार डालेंगे, 22वीं वर्ष में, यह सुन पतरस यीशु को अलग ले गए और उन्हें झिड़की देते हुए कहने लगे, परमेश्वर ऐसा ना करे प्रभु, आपके साथ ऐसा कभी ना होगा। जीसस ने क्या कहा उसे? किंतु यीशु पतरस से उन्मुख हो बोले, दूर हो मेरी दृष्टि से शैतान, तू मेरे लिए बाधा है। तेरा मन परमेश्वर संबंधित विषयों में नहीं परंतु मनुष्य संबंधित विषयों में है। क्या? पतरस को अभी तो नया नाम मिला था, अभी उसको शैतान ही कह दिया, क्योंकि उसके मन के अंदर जो चीज़ें थी वो परमेश्वर की नहीं थी, वो इंसानों वाली चीज़ें थी। क्योंकि कभी भी पेन आती है या कभी भी कोई मुश्किल वक्त आता है, हम उससे दूर भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन प्रभु यीशु मसीह का क्या नज़रिया था? अगर वो चीज़ जो मुश्किल एक स्थिति है वो मुझे मेरे उद्देश्य की तरफ लेके आ रही है तो वो मुझे मंजूर है। हमारा भी माइंड ऐसा ही होना चाहिए, हमारी भी थिंकिंग ऐसी ही होनी चाहिए है। तो उन्होंने उसको कहा कि तू तो शैतान की तरीके की बात कर रहा है, हट जा, तू एक बाधा है मेरे लिए, इस समय पर तू एक बाधा है, हट जा। आपको पता है प्रभु यीशु मसीह ने दोस्त किसको कहा था? ये लिखा है मत्ती 26:50 में। जब पकड़वाने के लिए उनको यहूदा आया था, तो उसको उन्होंने मित्र कहा था। यीशु ने यहूदा को कहा, मेरे मित्र, जिस काम के लिए आए हो उसे पूरा कर लो। और फिर उन लोगों ने पकड़ लिया, क्योंकि उसने ये एक साइन दिया था कि मैं जिसको जाके मिलूंगा उसको ही आपने पकड़ना है। तो मित्र उसको क्यों कहा? वो तो पकड़वा रहा था प्रभु यीशु को, क्योंकि जो भी चीज मुझे मेरे उद्देश्य के पास लेके जाती है वो मेरा मित्र है। तो प्रभु यीशु मसीह को समझने की कोशिश करें, हम उनके नजरिए को समझने की कोशिश करें और अपना नजरिया भी वैसे ही बनाएं। पेन मुझे बताती है कि मेरे अंदर क्या कमजोरी है और किस चीज को मुझे ठीक करना है। कई लोग होते हैं जो बड़ी जल्दी टूट जाते हैं, तो उनको ये समझ में आनी चाहिए कि उनके अंदर शक्ति ही नहीं है, उनका भरोसा टूट जाता है परमेश्वर से के ऊपर से बड़ी जल्दी। तो उनको अपने भरोसे के ऊपर काम करने की जरूरत है। कुछ लोग हैं वो इतने इमोशनल हो जाते हैं कि वो रो रो के बुरी हालत कर लेते हैं अपनी। उनके मन में हजारों सवाल शुरू हो जाते हैं, क्या परमेश्वर मेरे साथ हैं, ये ऐसा हो गया, वो ऐसा हो गया, अब मैं क्या करूं? तो उन्हें अपने इमोशंस को संभालने की ज़रूरत है। पेन आपको दिखा रही है, ये सफ़रिंग आपको दिखा रही है कि यहाँ-यहाँ आपकी कमज़ोरियाँ हैं, एक पैटर्न बनता है। बारी-बारी हम वही सेम गलतियाँ करते हैं, तो पवित्र आत्मा के साथ बैठो और देखो कि क्या गलतियाँ हैं जो हम करते हैं, उनको सुधारो। अभी सुधार लोगे अच्छी बात है, आगे जाके और मुसीबत हो सकती है।
दूसरी चीज़ हमने क्या करनी है, अगर हमें एक नया सीज़न चाहिए है, हमने सिर्फ वेट नहीं करना, बस बैठे वेट ही कर रहे हैं कि किसी दिन परमेश्वर शायद तरस खा के हमें नया सीज़न, हमने प्रिपेयर करना है, कुछ तैयारी करनी है। इससे पहले कि मैं आपको तैयारी के बारे में बताऊं, क्या आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है? मैं इतना अच्छा रेवलेशन लेके आ रही हूँ, प्रकाशन लेके आ रही हूँ परमेश्वर की तरफ से। प्लीज़ आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ, और वापस आए मेरे चैनल पे देखने के लिए। मैं छोटे शॉर्ट्स भी डालती हूँ, जिसमें छोटी वीडियोस भी डालती हूँ, जिसमें आप बहुत सारी विजडम, बुद्धि की बातें सीख सकते हैं। तो ज़रूर लाइक करें और ज़रूर पूरी देखें वीडियो ये। अंत में मैं आपके लिए प्रार्थना करूँगी। हालेलुया। तो हमने सिर्फ बैठे वेट ही नहीं करते रहना है, हमने प्रेपरेशन करनी है। और यहाँ पे मैं एक स्टोरी के बारे में बात करूँगी, यूसुफ की कहानी के बारे में बात करूँगी। यूसुफ आपको पता है याकूब का बेटा था, सबसे छोटा था, सबसे फेवरेट था, और उसके पिता ने उसको एक बड़े ही सारे रंगों का एक कोट दिया था। अब उसके भाइयों ने, वो जलते थे उससे, भाइयों ने उसको कहा कि हम इसको बेच देंगे, ये गुलाम बन जाए, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उसके वो कोट को छीन लिया उससे, छीन के उसको किसी जानवर के खून में डुबा के अपने पिता को दिखा दिया कि ये देखो, ये शायद उसी का है, यूसुफ का ही है, इसका मतलब तो वो मर गया है। चलो फिर यूसुफ अब किसी का वो बन गया। ये दूसरी साइड पे कहानी हो रही है, इधर यूसुफ वो बन गया, एक स्लेव बन गया। उसको कोई ले गया अपने घर में, वो काम कर रहा है, पोतीफर नाम था उसका, वहाँ पे वो काम कर रहा है। फिर एक दिन उसकी बीवी ने कुछ गलत इल्ज़ाम लगा दिया उसके ऊपर, और उसका जो कोट था वो छीन के अपने पास रख लिया कि ये देखो जो मैं कह रही हूँ सच है। बारी बारी उसके कपड़े छिनते जा रहे हैं उससे, लेकिन एक टाइम ऐसा आया, हाँ, जब ये सब कुछ हो रहा था, उसने अपनी वफादारी, अच्छे से काम करना और कुछ गलत नहीं करना, ये कभी नहीं छोड़ा। और ये करते करते, सही चीज़ करते करते, परिस्थिति सही नहीं थी उसके साथ, जो भी वो सही करता था उसका अजर उसको ठीक नहीं मिलता था, लेकिन उसे सही करना छोड़ा नहीं, क्योंकि वो परमेश्वर के लिए ये सब कुछ कर रहा था। तो ये करते करते उसके अंदर एक सुपरनैचुरल गिफ्ट एक्टिवेट हो गया कि वो अगर कोई ड्रीम देखता था और उसका मतलब नहीं समझ में आता था, तो वो उसका मतलब बता देता था, अगर वो ड्रीम वाकई कोई परमेश्वर की तरफ से होता था। तो इस ड्रीम की वजह से जो वहाँ का राजा था, उसने बुलाया यूसुफ को। तो अब देखते हैं जब यूसुफ उससे मिलने गया तो क्या हुआ। ये मैं पढ़ रही हूँ, उत्पत्ति 41 की 14 में लिखा है। इसलिए फिरौन ने यूसुफ को कारागर, जेल से बुलाया। रक्षक जल्दी से यूसुफ को कारागर से बाहर ले आए। जल्दी जल्दी हो रहा है अब ये सब कुछ। यूसुफ ने बाल कटाए और साफ कपड़े पहने, तब वह गया और फिरौन के सामने खड़ा हुआ। एक छोटी सी डिटेल है कि उसने अपने बाल काटे और कपड़े पहने। इसमें क्या है? इसमें हमें ये पता चलता है कि यूसुफ अब वो यूसुफ नहीं रहा जिसके कपड़े छिनते हैं, अब वो यूसुफ बन गया जो खुद अपनी एक लुक बदलना चाह रहा है। हालेलुया। वो एक बंदी की तरह नहीं आना चाह रहा है राजा के सामने। क्यों? सबसे उसने क्यों कपड़े बदले और क्यों बाल काटे? पहली बात तो ये थी कि राजा के सामने आप खराब बन के नहीं आ सकते हो, राजा की उपस्थिति में आपको साफ होके आना है। दूसरी चीज़ ये थी, जो मिस्र के लोग थे, वहाँ पे गर्मी बहुत होती थी, तो वो बाल कटवा के ही रखते थे, बाल बहुत कम पसंद थे उनको। तो उसको ये पता था, तो उसने अपने आप को उस हिसाब से ढाला कि मैं जब राजा के सामने जाऊँगा तो वो कहीं मुझे मना ही ना कर दे कि नहीं, ये इसकी तो शक्ल ही नहीं पसंद आए। तो उसने अपने आप को बदला उस तरीके से। और दूसरी चीज़, इसका मतलब ये था कि उसने ये दिखाया, बाहर के कपड़े बदलने से उसका मतलब ये था कि अंदर से मैं बहुत बदल गया हूँ। आज तक जो मेरे कपड़े थे, कभी वो खून में डुबाकर दिखाए गए कि मैं मर गया हूँ, कभी वो किसी औरत के हाथ में था तो उसका मतलब था कि मैं एक झूठा इंसान हूँ, मैं बुरा इंसान हूँ। मेरे जो कपड़े थे वो कुछ गलत ही बोलते थे मेरे बारे में, लेकिन आज मैं अपने कपड़े खुद बदल रहा हूँ, ये दिखाने के लिए कि मैं गलत नहीं हूँ, और मैं जो दिखाना चाहता हूँ वो कोई देखे। कोई झूठ ना आप मान लो मेरे बारे में, जो मैं वाकई ही हूँ अब वो देखो। मैंने आज तक इतनी चीज़ें सही है, लेकिन मैंने अपना जो कैरेक्टर है, चाल चलन है, उस पे कोई दाग लगने नहीं दिया। मैंने परमेश्वर को नहीं छोड़ा। मैंने काम बहुत अच्छे से करना नहीं छोड़ा, चाहे मुझे उसका कोई फ़ायदा हुआ या नहीं हुआ। तो ये मेरे अंदर की तैयारी मैं दिखाना चाहता हूँ, ये कह रहा था यूसुफ, क्योंकि अब यूसुफ बदल चुका है। हालेलुया। तो परमेश्वर वो राजा है जो हमें एक नया सीज़न दे सकते हैं, लेकिन परमेश्वर के सामने हम तैयारी के साथ तो जाते ही नहीं हैं। ना तो हम कोई विश्वास लेके जाते हैं, ना हम कोई
एक्सपेक्टेशन, कोई उम्मीद अपने अंदर जगा के लेके जाते हैं, ना हम कोई खुशी के साथ जाते हैं, ना हम कोई आराधना के साथ जाते हैं। बस हम ऐसे ही लुढ़कते ही परमेश्वर के सामने आ जाते हैं और हम सोचते हैं कि परमेश्वर हमें सब कुछ दे दे जो हमने मांगा है। यूसुफ से हम सीखें कि कैसे परमेश्वर से हम कुछ ले सकते हैं। आगे देखो क्या होता है। उसने बताई सारी अपनी राजा ने अपना ड्रीम बताया, यूसुफ ने उसको बता दिया इसका क्या मतलब है। फिर देखो क्या होता है। ये उत्पत्ति 41 की 41 वर्स में है। एक विशेष समारोह का प्रदर्शन था जिसमें फिरौन ने यूसुफ को प्रशासक बनाया। तब फिरौन ने यूसुफ से कहा, मैं अब तुम्हें मिस्र के पूरे देश का प्रशासक बनाता हूँ। 42। तब फिरौन ने अपने राज्य की मोहर वाली अंगूठी यूसुफ को दी और यूसुफ को एक सुंदर रेशमी वस्त्र पहनने को दिया। फिरौन ने यूसुफ के गले में एक सोने का हार डाला। यूसुफ ने थोड़ी सी अपनी लुक बदली थी, राजा ने तो उसकी लुक पूरी ही बदल दी। हालेलुया। तो यही है बात जो मैं आपको समझाना चाहती हूँ। तैयारी करो, तैयारी करके परमेश्वर के पास जाओ। आपका जो भी मिरेकल है, जो भी आप चाहते हो परमेश्वर से, उसका कुछ हिस्सा आपने करना है, कुछ हिस्सा परमेश्वर करेंगे। आप अपना हिस्सा जब तक नहीं करोगे, परमेश्वर अपना नहीं कर पाएंगे। परमेश्वर को कुछ दिखाओ तो सही कि आप तैयार हो, आप जो वो मिरेकल आपको देंगे उसको आप रख सकते हो। ये नहीं है कि 2 दिनों बाद आप उसको, आपके हाथों से ही वो निकल जाए। एक और मैं इंसान के बारे में बात करना चाहती हूँ। इंग्लिश में तो उसका नाम बार्टिमस है। वो एक अंधा था और वो भीख मांगता था। उसकी स्टोरी आप पढ़ सकते हैं मरकुस 10 में। तो प्रभु यीशु मसीह उसके शहर में आए और वो निकल के बस जा ही रहे थे। तो जब उसको पता चला तो उसने जोर जोर से चिल्लाना शुरू किया, प्रभु यीशु मसीह दाऊद के बेटे मेरे पर रहम कर, ऊंचा ऊंचा बुलाया। तो जब यीशु मसीह ने सुना, प्रभु यीशु ने सुना, तो वो रुक गए और कहा इसको बुलाओ। तो ये एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है। ये 50वीं वर्ष में है, मरकुस 10 की 50। वह अपना कोट फेंक कर उछल पड़ा और यीशु के पास आया। कोट फेंकने की क्या जरूरत थी? क्योंकि हर रोज जब वो भीख मांगता था और जब वो उस ब्लाइंडनेस में था, मतलब वो देख नहीं पाता था, तो वो कोट ही पहनता था। वो उसकी लुक थी, अंधेपन की उसकी वो लुक थी। तो जब उसने कहा कि मुझे कुछ नया चाहिए है, मैं अपनी लुक बदलना चाहता हूँ। वैसे तो देखो हम अपनी लुक कितनी बदलते हैं, लेकिन एक स्पिरिचुअल रीजन भी है अपनी लुक बदलने का। हालेलुया। उसने वो फेंक दिया कोट कि मैं अपने जो पुरानी चीजें हैं उनको अपने साथ नहीं लेके जाता हूँ, मेरा उद्धार मेरे सामने खड़ा है। हालेलुया। उसने कुछ एक्साइटमेंट दिखाई, उसने कुछ एक्सपेक्टेशन दिखाई और प्रभु यीशु मसीह ने उसको उसका मिरेकल दे दिया। तो हम इन 2 लोगों से सीखें कि हमने कुछ तैयारी करनी है। हालेलुया। आपने क्या तैयारी करनी है? आप अभी क्या कर सकते हो? पहले तो आप प्रभु यीशु मसीह, पहले तो आप पवित्र आत्मा के साथ बैठो और देखो कि कौन सी चीज़ें हैं जिन्होंने आपके अंदर, जो आपने सही हैं, बहुत जो सफरिंग आपने सही है अपनी ज़िंदगी में, उसमें से आप क्या सीख ले सकते हो, वो सीख लो। और जो है वो जो वो पेन है उसको बारी बारी सोच के जिंदा मत रखो, उसको अब जाने दो, लोगों को माफ करो और आगे बढ़ो। दूसरी, आप तैयारी करो। ये देखो अपनी लाइफ में एक पैटर्न होता है कि बारी बारी हम सेम गलतियां करते हैं। शायद कोई है जिसको गुस्सा बड़ी जल्दी आ जाता है, फिर वो कुछ बोल देते हैं, फिर कुछ गलतियां हो जाती है। तो आप नोटिस करो कि क्या गलतियां हैं जो हम बारी बारी कर रहे हैं, उनके ऊपर काम करना शुरू करो। हो सकता है कि आप चंगाई के लिए प्रार्थना करते हो प्रभु यीशु मसीह से, लेकिन आपके खाने की आदतें, आपके रहने सहने की आदतें बिल्कुल ही गलत हैं। आप क्या सोचते हो कि प्रभु आपको चंगाई दे देंगे और आप वही करते रहोगे जो आप आज कर रहे हो, तो आपका मिरेकल आएगा और फिर चला भी जाएगा। प्रभु को दिखाओ तो सही कि मैं सीरियस हूँ अपने मिरेकल लेने के लिए, मैं ये चीज़ें खाना छोड़ रही हूँ, मैं आज से अपनी ज़िंदगी को बदल रही हूँ, मैं रिस्पॉन्सिबल होके दिखाऊंगी आपको प्रभु। और मैं विश्वास रखती हूँ कि जो मैं नहीं कर सकती सुपरनैचुरल वो आप कर रहे हो। हालेलुया। तो अपने अंदर कुछ बदलाव लेके आओ। तो हमें नया सीजन कैसे मिलेगा? मेरा क्वेश्चन ये है आपसे, पता है आपको नया सीजन कैसे मिलेगा? रोने से नहीं, प्रभु से ऐसे जैसे भीख मांगने से नहीं, तैयारी से नया सीजन मिलेगा। हालेलुया। तो हमने क्या करना है? हमने तैयार होना है। हमने कहना है, हमने अपनी लुक बदलनी है, हमने अपनी तैयारी करनी है और प्रभु के सामने ऐसे आना है, इतनी ज़्यादा तैयारी से आना है कि वो कहें कि इसको तो अब हम रहने ही नहीं दे सकते इस पुराने सीजन में।
यही तो हुआ था यूसुफ के साथ। वो ऐसे तैयार होकर गया था, वो बंदी बन के नहीं गया था कि वो जेल से निकल के आया। वो ऐसे गया था जैसे मैं तो छुट चुका हूँ, मैं तो एक फ्री इंसान हूँ। तो जब उसको फिरौन ने देखा, उसने कहा इस जल्दी जल्दी इसको तो आगे प्रमोशन दो, हालेलुया। तो तैयारी के साथ जाएं कि आपका नया सीजन रुक ही ना पाए और वो कहे मैं तो आ गया, हालेलुया। तो प्रभु से ये कहें, प्रभु मैं तैयार हूँ, मुझे मेरा नया सीजन दो, हालेलुया। मैं आपके लिए प्रार्थना करना चाहती हूँ। जब मैं इस वचन की तैयारी कर रही थी तो मुझे लगा कि कोई मेरे भाई बहन है जो बड़े बोझ के नीचे दबे हुए हैं और ऐसे लग रहा है उनको कि बस जिंदगी ने उनको एक कोने में ही दबा दिया है, लगा दिया है, और वो कुछ भी कर नहीं पा रहे हैं। कोई भी ऐसी जगह नहीं मिल रही जहाँ से उम्मीद आए। तो प्रभु आपको ये कहना चाह रहे हैं कि आपके अंदर आगे बढ़ने की शक्ति तभी आएगी जब आप अपनी नजरें बाकी चीजों से, स्थिति से हटाकर प्रभु यीशु मसीह के ऊपर लगाओगे। प्रभु यीशु मसीह को देखोगे तो आप आगे बढ़ पाओगे, तो आप खड़े हो सकोगे। आपने बहुत देख लिया इधर उधर, अपनी सिचुएशन को देखा कितना बुरा है, उसके बारे में बात करी, लेकिन आपने प्रभु के बारे में बात नहीं करी, उनके बारे में नहीं सोचा। उनके बारे में सोचेंगे तो आप निकल पाएंगे। चलिए मैं प्रार्थना करती हूँ। पिता परमेश्वर, मैं आपके बेटे बेटियों के लिए प्रार्थना करती हूँ जो बोझ में दबे हुए हैं, जिन्होंने जिंदगी में बहुत कुछ सहा है और वो आगे बढ़ना चाहते हैं। शायद उनमें उम्मीद नहीं बची है या थोड़ी सी उम्मीद बची है। पवित्र आत्मा, आप उनके अंदर उम्मीद जगाओ, उनको बताओ किन चीज़ों को बदलने की ज़रूरत है ताकि वो आगे बढ़ पाए, क्योंकि आप हमें हमारी ब्लेसिंग और हमारा सीज़न देने के लिए तैयार हो। प्रभु हमारी मदद करो, वो कर दो पिता परमेश्वर जो हम नहीं कर सकते हैं, और जो हम कर सकते हैं उसको करने की भी हमें सामर्थ्य दो। मैं विश्वास रखती हूँ कि आपके बेटे बेटियों ने जो आज ये मैसेज सुना है तो उनके अंदर सामर्थ आई है आगे बढ़ने की, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के प्रेजेंस, पवित्र आत्मा की प्रेजेंस में डिक्लेयर करती हूँ सब लोगों के ऊपर है जो इस मैसेज को सुन रहे हैं, प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन, हालेलुया। तो हम तैयारी में रहें क्योंकि हमारा नया सीजन रेडी है, और हम तैयारी में रहें क्योंकि प्रभु यीशु मसीह आने वाले हैं। आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम मिलेंगे, हालेलुया।